अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने दिया था। इसने कहा था कि कायनात में, दुनिया में कोई ना कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड अपॉन रेडियस, जैसा ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो जिस तरह अगर हम रेडियस चेंज करते जाएंगे तो उसका एरिया सर्कल का हमारे पास ज़्यादा आता जाएगा, और रेडियस अगर कम करेंगे तो उसका एरिया भी सर्कल का कम हो जाएगा। इसी तरह जो स्केयर है वो उसकी साइड पर डिपेंड कर होता है। जिस तरह साइड्स ज़्यादा होंगी उसी तरह उस स्केयर का जो एरिया वो भी ज़्यादा होगा, और जिस तरह साइड्स कम करते जाएंगे तो एरिया भी कम होता जाएगा। और उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज़ अ रूल करस्पॉन्डेंस डैश साइन टू ईच एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। बेटा इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि आपके पास x एक एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट x से y। हर वैल्यू के ओज मतलब कि x की अगर हम एक वैल्यू लगाएं तो उसी के करस्पॉन्डेंस वहाँ पर y की भी कोई एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आती हैं x को लगाने से तो वो चीज़ फंक्शन नहीं होगी। द सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ f, मतलब कि जो सेट x है उसको डोमेन कहेंगे और सेट y को उसकी फंक्शन की रेंज कहेंगे। तो उसके बाद हम टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, यहाँ हम जो टाइप ऑफ फंक्शन सीखने जा रहे हैं ये अलजब्रिक फंक्शन के बारे में है। अलजब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस और जब्रिक ऑपरेशन से जनरेट होते हैं। जब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिससे हम अब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और जब्रिक ऑपरेशन हमारे पास प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ठीक है, इनको हम अलजब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में है, और किसी भी फंक्शन की जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है इसमें p of x इक्वल टू a नोट एक्स एन प्लस a0 -1 xn-1, इसी तरह सोन, और a2 x2 प्लस a1 x प्लस a0। ये आपके पास जो फॉर्म नज़र आ रही है ये इसको हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इधर यहाँ अगर याद रखें कि जो a वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास कॉफिशेंट होते हैं। कॉफिशेंट या इसको हम कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास x वैल्यूज़ हैं नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन कि यहाँ जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, वो हमारे पास ज़ीरो से लेकर प्लस नंबर तक जाएंगी, मतलब +1 +2 +4 +5, माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। इधर आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मीनिंग है ज़ीरो उसमें शामिल है और प्लस वाले नंबर शामिल है, माइनस वाले नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। जो हमारे पास पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। यहाँ अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल ऊपर हमने स्टडी की है, यहाँ हाईएस्ट जो पावर है वो n है, इसलिए हम इसको डिग्री n कह रहे हैं। इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री n है, और जो सबसे जो डिग्री, और यहाँ a0 इज़ लीडिंग कोफिशेंट ऑफ p(x), मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके साथ जो कोफिशेंट होगा उसको हम लीडिंग कोफिशेंट कहेंगे। फिर हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? लीनियर फंक्शन जो होते हैं ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमारे पास 1 आ जाए। हाईएस्ट पावर अगर हमारे पास किसी फंक्शन की 1 आ जाए उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जैसा आपको नज़र भी आ रहा है, अ फंक्शन i(x)(x) ऑफ द फॉर्म i(x = x, ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X।
मतलब कि जो वैल्यू आप लगाते हैं अगर आपके पास सेम वही मतलब कि डोमेन और रेंज अगर आप समझे कि सेम हो जाती है, मतलब एक्स की वैल्यू आप 1 लगाते हैं, सेम आपके पास दोबारा 1 आ जाए, तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसकी जो रेंज है वो फिक्स कर दें हम, कि आप डोमेन में मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू लगाएं लेकिन आपका जो आंसर है वो सेम रहे। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ सी ऑफ एक्स इक्वल है ए के, तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम जो भी इधर सी की वैल्यू एक्स की वैल्यू लगाते हैं, आपके पास ए जो है वो कांस्टेंट नंबर फिक्स है। तो ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स और ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल वाई, और यहाँ जो ए है ये फिक्स है। उसके बाद रैशनल फंक्शन के बारे में हम सीखते हैं। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो दो पोलिनोमियल को डिवाइड कर क्वेश्चन में या डिवाइड फॉर्म में लिखने से वहाँ पर जो फंक्शन आते हैं उसको हम पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो पावर में आ जाए, जिससे आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल एम्पेयर एज एक्सपोनेंट पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल आप देख भी सकते हैं y इक्वल टू ई ए एक्स, तो यहाँ जो x है वो ये हमारे पास वेरिएबल है जो पावर में आ रहा है। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन है, ये भी आपने 9th क्लास में स्टडी किए होंगे लॉग फंक्शन के बारे में। इफ़ एक्स इक्वल टू ए वाई देन y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। यहाँ जो a है ये बेस में है, वेयर a ग्रेटर दैन 0 और a नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। और जिस लॉग की बेस 10 होगी उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं, और जिस लॉग की बेस e है तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम y और x, मतलब कि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि y इक्वल है एक्स के प्लस 2x माइनस 1 के, और y इक्वल है स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो y की वैल्यू एक साइड पर है और x की वैल्यू एक साइड पर है, तो इसको हम ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इफ़ x एंड y सो मिक्स अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने पैरामीट्रिक फंक्शन देखने हैं, और पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें x और y के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल या पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख भी सकते हैं द फंक्शन ऑफ फॉर्म x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, तो ये आपके पास एक पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये आपको 4 इसकी एग्जांपल्स भी आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आते हैं उनको हम पैराबोलिक फंक्शन कहते हैं। और आपने ये याद रखना कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कास में माइनस की जगह दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह टैन आपको पता है साइन और कास होता है, तो अगर हम साइन हाइपरबोलिक एच एक्स की वैल्यू और कास हाइपरबोलिक एच एक्स की वैल्यू को डिवाइड करें तो हमारे पास टैन हाइपरबोलिक एच एक्स आ जाएगा। उसके बाद इवन फंक्शन आ जाते हैं। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि अगर हम उसमें x की जगह माइनस एक्स लगाए दोबारा आपके पास वही फंक्शन आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल एक ली गई है, अगर आप देख सकते हैं इसमें कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देखें कि इसमें x की जगह हमने माइनस एक्स लगाया, तो माइनस एक्स लगाने से आपका जो आंसर है वो दोबारा प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब कि दोबारा वही फंक्शन आ गया। मतलब हम एफ ऑफ माइनस एक्स को दोबारा हम एफ ऑफ एक्स की इक्वल लिख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। इसी तरह कास एक्स भी इवन फंक्शन है आपके पास। और उसके बाद लास्ट पे आर्ट फंक्शन है। आर्ट फंक्शन में ये होता है कि अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं लेकिन माइनस साइन बाहर आ जाए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब के, और यहाँ अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं तो माइनस जो है बाहर आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम आर्ट फंक्शन कहते हैं। और इसी तरह अगर हम साइन एक्स देखें तो साइन एक्स में भी अगर हम माइनस लगाएं
तो वहाँ पर माइनस जो साइन है वो बाहर आ जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम आर्ट फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की आज डेफिनेशन थी जो हमने कंप्लीट स्टडी की हैं। तो इनको सबको आपने याद करना है, ये पेपर में आ सकती हैं। और हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, आर्ट फंक्शन हो गए, इसके बारे में तो आपको एक्सरसाइज में भी सवाल आएंगे, तो आपने ये लाजमी याद करनी है।